नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमरकांत क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन। इससे पहले वाले वीडियो में आपको 5.2 तक का जितना भी क्वेश्चन था सारा बता दिया गया है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं 5.3, यानी कि अभी जो हम लोग यह चैप्टर पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी 5वां चैप्टर चल रहा है मैथ का, एनसीईआरटी मैथ से। और इसमें जो हम लोग देखेंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए सारा क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अभी जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे वह योगफल का क्वेश्चन है कि अगर कोई भी अनुक्रम दिया हुआ, कोई भी सीरीज अगर दिया हुआ है तो उसका योग कितना होगा। जैसे अगर मान के चलिए हम लोग पहाड़ा ही लिखते हैं तो 2 से 20 तक का पहाड़ा लिखते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहाड़ा का योग निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो वो वैसा ही टाइप का सीरीज यहाँ भी देखने को मिलेगा और उस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको अभी हम लोग सीखेंगे। तो देखिए आपका 5.3 का जो पहला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन देखिए ऊपर में लिखा होगा कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करें। क्या निकालना है? योगफल। योगफल का मतलब होता है जोड़। जबकि इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों तक आपका क्या निकालना है? योग निकालना है। देखिए नंबर ऑफ टर्म यानी कि पदों की संख्या जो था उसको हम लोग एन से डिनोट किए थे। प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं और सार्वंतर को डी से डिनोट करते हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमको योगफल निकालना है तो योगफल के लिए फार्मूला क्या होता है। नहीं, तो योगफल का जो फार्मूला होता है वह होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही फार्मूला होता है, ठीक है ना। आप देखिए इसमें क्या होता है कि हमको योग चाहिए, योग हम लोग को निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी वैल्यू यहाँ पे डालना है वो पहले वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे बोला है 10 पदों तक, यानी पदों की संख्या पता है। तो n का मान कितना हो जाएगा? n का मान 10 हो जाएगा। प्रथम पद को हम लोग क्या कहते हैं? a कहते हैं। तो a बराबर 2 हो जाएगा पहला नंबर पे जो है। d हम लोग कैसे निकालते हैं? तो a2 माइनस a1। तो d का जो वैल्यू होगा a2 यानी कि कितना आ जाएगा? 7 माइनस 2, यानी d का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो देखिए अब हमको d भी पता चल गया, a भी पता चल गया और 10 पदों तक है, ठीक है ना। पदों की संख्या हमको पता है, पदों की संख्या को n से सूचित करते हैं। तो यह क्या हो जाएगा? n का मान हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला पे इसको अब सेट कर लेंगे। तो एस एन बराबर n/2 होता है। तो ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। n का मान कितना है? 10/2 इंटू 2a। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, चूंकि a का मान भी क्या है? 2 ही है। अब प्लस n माइनस 1। तो n का वैल्यू कितना है? 10 माइनस 1 है इंटू डी का मान अभी तुरंत हम लोग कितना निकाले? 5। तो चलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इसको हम लोग काट दीजिए तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 2 दूना 4। अब देखिए कितना आ जाएगा? प्लस 10 में से 1 गया तो 9 गुना 5। अब देख लीजिए 5 इसको लिखेंगे, फिर देखिए 4 अब प्लस 9 5 कितना होता है? 45। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? 5 45 4 कितना होता है? 49। देखिए 50 5 से 250 होता है, यानी 250 होता है। एक कम है, कितना बार एक कम होगा? तो 5 टाइम्स होगा, यानी इसका जो मल्टीप्लाई होगा 245 होगा। यानी कि हम लोग को जो यह अनुक्रम जो सीक्वेंस दिया गया था 2, 7, 12, इसके आगे 5 जोड़ देंगे तो 19 आएगा, चूंकि 5 का डिफरेंस चल रहा है। इस तरह से 10 पदों तक अगर हम निकालते हैं और सबको जोड़ेंगे तो उसका योग कितना आएगा? 245 आएगा। तो देखिए परीक्षा में क्या होता है कि इसको सब हम लोग 2 तरीका से बना सकते हैं। एक होता है देखिए अगर हम जोड़ देंगे 2 प्लस 7 2 9, 9 में फिर 12 जोड़ेंगे, उसमें जितना आएगा उसमें 17 जोड़ेंगे, फिर उसमें 22 जोड़ेंगे, ऐसे करके 10 पदों तक जोड़ते रहेंगे। पता चलेगा कि रात में जोड़ना शुरू किया, कल हो के सुबह हो गया, अभी तक जोड़ खत्म में नहीं हुआ। नहीं, तो एना बनाइएगा तो काम चलेगा नहीं। तो उसी के लिए हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, तुरंत बन गया। नहीं, और अभी तो रात भर में कितना क्वेश्चन बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। तो चलिए एगो क्वेश्चन खत्म हो गया, फिर हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग इसमें देखते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ भी दिया गया। इसमें देखिए 3-4 क्वेश्चन है, सब में हमको योग निकालना है। तो योग कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसके लिए भी अब तो सिखाइए दिए हैं। प्रथम पद को a बोलते हैं, तो a का मान कितना हो जाएगा? -37, ठीक है। और d बराबर होता है a2 माइनस a1, यानी कि d का जो वैल्यू है a2 कितना है? -33। तो इसको तो पहले -33 लिखेंगे, फिर फार्मूला में माइनस आता है माइनस लिखेंगे। a1 का वैल्यू कितना है? -37 है। तो इसको क्या लिखेंगे? -37। जो वैल्यू जो है साइन के साथ वही लिखेंगे, ठीक है ना। आप देखिए क्या होगा? d का जो मान होगा ये -33 है। देखिए अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा कितना? 37। अब देखिए 37 रुपया था,
37 रुपया था और 33 रुपया खर्चा कर दिए थे, कितना रुपया आपके पास बचा? डी बराबर 4, यानी डी का वैल्यू आपका 4 आ गया। ए का वैल्यू भी पता है। और कितना पदों तक कह रहा है? 12 पदों तक। नहीं, ये नहीं कहता है कि 12वां पद का मान 542 है, तो टीएन हो जाता उतना नहीं। अभी सीधे हम लोग को क्या दिया गया? 12 पदों तक, यानी एन का मान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे योग निकालना है तो योग वाला फार्मूला नहीं, योग कहेगा तो योग वाला ना। अब मान के चलिए किसी का हाथ टूट गया, नहीं अब प्लास्टर करवाना, आप चल जाइए अब बुखार वाला डॉक्टर के यहाँ, तो ठीक होगा? होवे नहीं करेगा। तो जे बीमारी रहेगा वो डॉक्टर यहाँ जाएगा तब नहीं इलाज होगा। तो फिर लव की बीमारी है तो कोई इलाज नहीं, वो होगा। कहाँ होता है इलाज, समझ रहे हैं ना? आगरा में। सबसे बड़ा पागल खाना पता है कहाँ है? आगरा में। हाँ, वही इलाज होता है, बाकी इधर कोई इलाज नहीं। देखिए एन बराबर क्या हो जाएगा? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए इसको जितना बार लिखिएगा ना उतना बढ़िया से याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए n/2, तो n का मान कितना है? 12 और बट्टा 2 2 है तो 2 के जगह पे 2 है। a का मान कितना? -37, तो ये हो जाएगा -37 और प्लस फिर हो जाएगा 12 - 1 और डी का मान कितना है? 4, तो इसको 4 रखेंगे। ठीक है, आगे इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 6 और 37 दूना कितना होता है? 30 दूना 60, 74, तो -74 हो जाएगा। नहीं, ये हो जाएगा प्लस 12 में से 1 गया तो 11 गुना 4। अब देख लीजिए 6 -74 और प्लस कितना? 44। अब कितना हो जाएगा? 44, इसको लिखेंगे 74, 44 में 30 जोड़ेंगे तब ना 74, तो -30 हो जाएगा। कैसे -30 हुआ बुझे कि अरे 44 रुपया था, 74 रुपया खर्चा किए, तो 44 में था तो 74 कैसे खर्चा किए? तो 30 रुपया कर्जा लिए होंगे केकरो से। नहीं, ऐसा इसलिए बताते हैं ताकि प्लस माइनस में गलती ना हो। नहीं, समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा समझ के, ऐसे भी प्लस माइनस माइनस होता है, आसान बड़का अंक का होगा तो बड़का अंक 74 है ना। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 6 3 18 -180, तो इसका भी योग आपका कितना आ गया? -180। ठीक है ना? तो यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल जो हम लोग के पास है, देखिए लिखा गया है 0.6 1.7 2.8 डॉट डॉट डॉट। ये देखिए 100 पदों तक है। नहीं, एकदम नहीं घबराना है, एकदम दशमलव में दिया है। और जैसे देखिए जो जितना टेढ़ रहता है ना ओकरा उतना जल्दी एकदम बहुत आसानी से बनेगा। खाली देखे नहीं है टेढ़ रहता है, ओकरा इतने आसान कुछ होवे नहीं करता है। बात बुझ रहे हैं कि नहीं? तो ये सबसे एकदम घबराना साफे नहीं। अब देखिए ये 0.6 है तो एक पकड़ लो पहले तो कहिए ना भाई तू तो पहले पद है, तो 0.6 हो गया, कहानी साफ है। नहीं, अब देखो हमको डी निकालना है तो ये होता है A2 और -A1 होता है कि नहीं? दशमलव देख के विद्यार्थी को लगेगा कि अरे दशमलव में आ गया, मनो नहीं करेगा बनाने का। वैसा नहीं होना चाहिए, एकदम मन तो करवे करेगा, ध्यान दीजिएगा तब ना। तो डी बराबर होगा A2 का मान 1.7 और -A1 का मान 0.6। अब हमको एक बात बताइए, ये 1.7 है, हम मानेंगे क्या 1.7? नहीं मानेंगे। नहीं, मान लीजिए 17 है, 6 है, 17 में से 6 गया तो 11 है ना होता है जी। तो 11 कब होता है? जब ये 17 वास्तव में रहता है, ये वास्तव में 6 होता है, तब ना 17 में से 6 गया तो 11 होता है। ये दोनों में दशमलव है तो यहाँ दशमलव नहीं डाल देंगे, तो 1.1 हो गया। तो डिफरेंस आपको आ गया ना 1.1। क्लियर है? आप देखिए n का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, चूंकि यहाँ बोला 100 पदों तक। फार्मूला वही लगाएंगे, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए इतना बार हम फार्मूला लिख रहे हैं ना कि आप लोग को एकदम यादें हो जाएगा। नहीं, भूलवे नहीं कीजिएगा कभी। आप भूलना भी, देखिए भूलना तो ऐसे भी जानते हैं मनुष्य का प्रवृत्ति है, भूलना भी जरूरी है। अगर मान के चलिए गलती से अगर आदमी को जो भी घटना घट जाए उसको याद ही रहता, नहीं अगर भूलता। बात समझ रहे हैं? ऐसे जो लड़की सब धोखा देती है, आदमी भूलवे नहीं करता उसको, तो आदमी का क्या दिन बर्बाद नहीं हो जाएगा जी। तो भूलना भी जरूरी है, नहीं होता है उसको भूल जाओ आप हमको ऐसे ना लड़की लोग बोलती है कि अब भूल जा, अब ब्याह बतियाएगा किसी और से, अब ब्याह होगा किसी और से। यही होता है कि नहीं होता है? तो भूलना जरूरी है। तो लड़का क्या करेगा बेचारा, जिंदा रहना है तो भूलना तो पड़ेगा। तो इसीलिए बता रहे हैं कि भूलना मनुष्य का प्रवृत्ति है, भूलता है। नहीं तो पढ़िएगा तो भूलवे कीजिएगा, इसीलिए घबराइए नहीं कि पढ़ते हैं भूल जाते हैं। तो भूलते हैं, भूलना जरूरी भी है, लेकिन बार बार पढ़ेंगे तो याद रहेगा। नहीं देखना, जब तक बतियाते होइएगा जब तक याद रहेगा, नहीं रहता होगा जी। एक एक बात, अब बात होना बंद हो गया तो भूल गए। तो नहीं तो इधर देखिए पढ़िएगा एकदम कंटिन्यू याद रहेगा, और छोड़ दीजिएगा तो इसको भी भूल जाइएगा। तो क्या करना है, छोड़ना नहीं।
n का मान कितना 100/2 इंटू 2a, a का मान कितना हो जाएगा तो 0.6 ना होगा जी। अब प्लस ये हो जाएगा 100 माइनस 1 और d का मान 1.1, यही ना होगा। अब इसको तो काट दीजिए, चपास बार में कट जाएगा, चपास 24 74 100 जानबे करते होइएगा नहीं, ये 100 को काटिएगा तो चपास बार में कटेगा ना, चपास मतलब 50, तो सोल्टा बोलते हैं। 6 दूना 13 होता है कि 12, 6 दूना 13 12 होता है तो 1.2 हो जाएगा, होगा 6 रहता तब ना 12 होता। ये हो जाएगा प्लस, घटेगा तो कितना हो जाएगा 99 गुना 1.1 हो गया ना। तो इसको आप क्या कीजिए सॉल्यूशन कीजिए, फिर ये हो जाएगा 50 1.2 प्लस गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 11 नमा 99 11 नमा 99 9 कितना होता है 108 हो जाएगा ना, एक अंक पीछे दशमलव, तो ये हो जाएगा 108.9। अब फिर क्या कीजिए, ये हो जाएगा 50, इसमें जोड़ दीजिएगा तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 1 10 110.1 हो जाएगा नहीं, ये हो जाएगा गुना 110.1। अब इसको गुना कर दीजिए, नहीं गुना कीजिए कितना आ रहा तो देख लीजिए, आपका गुना करने के बाद इतना ही आएगा 5505, ठीक है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए गुना भाग आपका जो भी है ये तो आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका याद हो जाएगा, ये आपका अपना चीज है नहीं। फिर हम लोग क्या करते हैं, अब तो इसमें समझाने का कुछ है ही नहीं, आप बार बार बोल रहे हैं तो बोल बोल के समझाइए रहे, अब फिर वो अलग से समझाएंगे तो ढेर समय लग जाएगा ना, उतना देर में तो दूसरा बात समझा देंगे नहीं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देख लेते हैं, अभी जो हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यह 1/15 1/12 1/10 डॉट 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 11 पदों तक। तो देखिए इसमें भी आपको घबराना नहीं है, फ्रैक्शन वैल्यू है तो उससे कोई डरने उड़ने की बात नहीं है। पहला नंबर पर जो है वो तो पहले पद हो जाएगा 1/15। देखिए जो जैसे उसको खाली कैलकुलेशन कर दीजिए, कैलकुलेशन अगर आपका आता है तो कुछ भारी होता ही नहीं, मैथ खाली कैलकुलेशन के खेले, ठीक है ना, आर इसमें कुछ नहीं। अब देखिए डी प्रोसेस पता होना चाहिए, तो प्रोसेस सिखाने के लिए तो हम आइए नहीं, हमने के ये काम है सिखाना। तो देखिए डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, तो डी बराबर a2 का मान कितना 1/12 माइनस 1/15 होगा कि नहीं होगा। तो अब डी का वैल्यू यहाँ से निकालिए, इसको सॉल्व कीजिए, तो इसका आपका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 60, 12 पंचे 60 होता है, ये हो जाएगा 5 और 15 चौका 60 4, तो डी का मान कितना आ जाएगा 1/60 आ जाएगा। चलिए डी निकाल दिए, ठीक है ना। अरे भिन्न का घटा हुआ दोनों का एलसीएम लेंगे ना, दोनों का एलसीएम 60 होगा, ठीक है ना। अब देखिए अब फिर हमको ए भी मिल गया डी भी मिल गया और एन का मान देखिए यहाँ पे कितना दिया गया, आप लिख लीजिए एन बराबर 11 पदों तक है, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 11। तो सब कुछ हम लोग को पता चल गया। अब क्या करेंगे फार्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही है। अब देखिए 11/2 इंटू 2a तो 1/15 a का मान जे है वही सटा दिए, ए में ए के जगह पे ए का मान को सटा दीजिए, हटा जरूरत पड़ेगा हटाने का तो हटाएंगे। एन का मान कितना 11 ना, 11 माइनस 1 11 माइनस 1 और डी का मान कितना 1/60। आप तो ये सब समझ में कर दीजिएगा। 11/2 ये हो जाएगा 2/15 होगा कि नहीं होगा। अरे भाई 1 से गुना करेंगे तो 2/15 होगा ना, मन लग रहा है आ रहा है ना समझ। चलिए 2/15 प्लस ये कितना आ जाएगा 11 में से 1 गया था 10 गुना 1/60। अब देखिए ये एगो 0 से एगो 0 7 हो जाएगा ना, तो फिर बचेगा 11/2 और 2/15 और जोड़ 1/6, फिर होगा भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ अब होगा तो 11/2 ये देखिए इसका एलसीएम होगा 30। अब तुम लोग को लग रहा होगा कि कैसे मतलब फटाफट कर देते हैं एलसीएम, तो आपको नहीं होता है तो एना का लिखिएगा इन्ना 15 इन्ना लिखिएगा 6, पहला लगेगा 3 से 3 5 15 3 दूना 6 5 दूना 10 या 30। देखिए 30 आया ना, ऐसा हमने को पता था। देखिए एलसीएम का मतलब होता है लोअर कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो वैसा चीज वैसा कॉमन जो छोटा भी हो और इसका गुणज भी होना चाहिए दोनों का। देखिए 15 में 30 में 15 से भी भाग लगेगा और 30 में 6 से भी भाग लगेगा, एक से छोट कोई भी अंक नहीं होगा जरा में दोनों से भाग लगेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये सब चीज कंपटीशन वाला क्लास में सिखाते हैं। यहाँ देखिए अब क्या करेंगे 15 दूना 30 तो 2 दूना 4 और 6 5 30 तो कितना हो जाएगा +5 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इधर मिटा देते हैं,
जगह का अभाव है। अब देखिए 11/2 है तो 11/2 रहबे करेगा। अब 5 4 कितना होता है? 9। तो आहा कोई याद किया, 9 बट्टा कितना हो जाएगा? 30। इसको काट देंगे, 3 तिया 9 और 3 ढाई का 30। अब हो जाएगा 11 तिया 33 और बट्टा 10 दूना 20। तो ये है ना आंसर हो जाएगा 33/20। तो देखिए आपको बट्टा में था लेकिन कहीं पे दिक्कत हुआ नहीं। अब भिन्न का जोड़ घटा में आएगा तो क्या बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपका कमजोरी है, तनी मनी मेहनत किया कीजिए। नहीं अब पढ़े वाला लड़का रहता अगर पहले दूसरा क्लास में ही जोड़ घटा सीख लेता, अब वही चीज 10वां में नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि इतना दिन तक वो क्या किया है से बुझ रहे हैं ना। चरवाहा विद्यालय में जाता होगा नहीं, और मैं अगर बढ़िया से पढ़े तो गारंटी समझ में आएगा, और नहीं भी आएगा तो 4-5 बार प्रैक्टिस कीजिए जी। प्रैक्टिस करने से क्या नहीं होता, पानी में आग लगा सकते हैं, ऐसे भी लगता है पानी में आग, बुझबे करते हैं। नहीं तो हमारे पास आइएगा, हम सिखा देंगे कैसे पानी में आग लगता है, ठीक है ना। तो चलिए आपको उम्मीद करते हैं कि पूरा समझ में आया होगा, आप पूरा देख लीजिए। अब हम लोग इसका 4 क्वेश्चन हो गया ना खत्म, 4 ही था। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो आप मजा भी लीजिए एकदम पढ़ो कीजिए। तो दूसरा नंबर देखते हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन पे अब आ गया, दूसरा का पहला सवाल है। देखिएगा ध्यान दीजिएगा कि दूसरा का पहला सवाल है, इसमें भी हमको योग ही निकालना है। आपको पहले ही बता दिए कि 5.3 जो चैप्टर है एकरा में खाली आपको योग निकालना पड़ेगा। लेकिन देखिए कभी कभी सवाल कैसे पूछता है बात को समझिएगा। पंडित जी नियम बैठ गया जी, वेद पढ़ाना है कि तो अभी लॉगन वगन है का। देखो तो यहाँ पे क्या देखे कि आप प्लस में दिया गया 10 है, सॉरी 7 है, 10.5 है, 10.1/2 का मतलब 10.5। साढ़े उरे पूछते हैं ना, एकदम पूछते होइएगा। आप प्लस 14 आप प्लस डॉट 84 तक। 84 कहने का मतलब समझ रहे हैं, 84 जो आपको दिया गया। इसमें क्या है कि प्रथम पद क्या है? ए है, दूसरा नंबर पे 10.5 है, तीसरा नंबर पे 14 है, उसी तरह डॉट 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 कितना नंबर पे 84 है, यानी कि n का मान हमको पते नहीं। इससे पहले वाला क्वेश्चन में आपको n पता होता था कि 10 पदों तक, 12 पदों तक, 15 पदों तक, तो n का मान पता था नहीं। अभी यहाँ पे नहीं मालूम है, n का मान हम लोग नहीं जानते हैं, तो पहले n का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो केना निकालिएगा? तो एक तो पहले लिख लीजिए, पहला नंबर पे तो भाई साहब ये तो ए है, हम बार बार घेर देते हैं, तो आप लोग भी घेर नहीं लीजिएगा, तो खराब लगेगा देखने में, रिजल्ट खाली घेरा जाता है। मेरा तो नहीं आदत खराब हो गया, तो आप लोग भी खराब आदत मत कीजिए, समझे। और डी का मान क्या होता है? A2 माइनस A1। देखो फिर घेरा गया ना, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 10.5 को हम लोग लिखते हैं 21/2। क्या लिखेंगे? 21/2। ये देखिए माइनस हो जाएगा 7। इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा ना तो हम जानते हैं इसका वैल्यू 3.5 आएगा, यानी 7/2 आएगा। लेकिन आप लोग को दिक्कत, अरे देखिए ये 7 था, ये 10.5 है, तो 3.5 जोड़ेंगे तब ना 10.5 होगा। तो 3.5 का अंतर चल रहा है, तो हम लोग जानिए रहा है। 3.5 को 7/2 बोलते हैं, लेकिन यहाँ लिख देंगे तो आपके माथा के ऊपर में उड़ जाएगा नहीं। तो चले सीखिए लीजिए, कोई बात नहीं। 10 दूना 20 है, 21/2 होता है ना जी। अब माइनस A1, तो A1 का मान 7। अब देखिए डी का मान कितना? 21 और 7 दूना कितना होगा? 14/2। अब देखो 21 में से 14 जाएगा तो कितना होगा? 7 ना होगा जी। 7/2, 7/2 के 3.5 नहीं कहते हैं। 7 का आधा कितना होगा? 3.5 होगा। 7 रुपया को 2 आदमी में बांटना है, तो 3.5 रुपया 3.5 रुपया बांटिएगा। अब कितना समझा? नहीं। तो देखिए ये बात आपको पता चल गया, लेकिन n तो पते नहीं है, तो n केना निकलेगा? तो n निकालने के लिए एक कोई तरीके था, तो कौन तरीका था? तो यही Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। आप तो एकरा के सहायता से पहले आपको n निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अंतिम पद हम लोग को कितना दिया गया है? 84, यानी कि Tn का वैल्यू है 84, ये भी आपको दे दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 84 A का मान 7 प्लस n-1 इंटू डी का मान देखिए 7/2 हो गया ना। अब इसको देख लीजिए क्या करेंगे। हो जाएगा आपको 84 और बराबर, एक काम कर लेते हैं, इसको 84 7 को इधर ले आइए, तो -7 बराबर हो जाएगा n-1 और 7/2 इतने रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से घटा दीजिएगा, 7 घटाइएगा तो ये आ जाएगा 77, ठीक है। और बराबर हो जाएगा n-1 इंटू हो जाएगा 7/2, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, इसको हम लिख सकते हैं या n-1 इंटू 7/2 अब बराबर हो जाएगा कितना? 77, ठीक है, यही होगा।
अब इसको लिख सकते हैं n-1 बराबर, तो देखिए ये बराबर के उस पर जाएगा तो कितना होता है, गुना में रहता है तो उस पर जाके भागा में आ जाता है, तो 77 बट्टा कितना लिख सकते हैं 7, इसके बट्टा में आएगा 2, तो बट्टा में नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे। बट्टे के बट्टा में कुछ रहता है तो सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है, जाएगा ना जी। तो अब देखिए इसको काट देंगे तो कितना बार में कटेगा, 11 बार में कटेगा, 11 दूना 22, तो देखिए n-1 बराबर 22, तो n बराबर कितना हो जाएगा 22 आप प्लस 1 तो 23 ना होगा, n बराबर 23। वही ऑपरेटर देखो ना नीचे वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो देखिए हमको n का मान भी मिल गया, तो इतने क्रियाक्रम कीजिएगा ना तो आपको n पता चलेगा। अब n पता चला, आप एक योग निकालिए। तो योग निकालने के लिए हम लोग बोले थे Sn बराबर फार्मूला आपको सिखाए थे, 2 गो फार्मूला क्या सिखाए थे, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d क्या होता है d, ये फार्मूला। एक और आपको बताए थे Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l, ये भी आपको सिखाए थे। लेकिन कंडीशन था, बताए थे कि इस फार्मूला का इस्तेमाल तब करना है जब अंतिम पद दिया रहे, अंतिम पद दिया रहे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए अभी हमारे पास क्वेश्चन में अंतिम पद दिया गया, अंतिम पद कितना है Tn 84 दिया गया था। हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करके इसका करेंगे, तुरंत बन जाएगा। n का मान तो अभी निकालिए लिए कितना 23 अब बट्टा 2, a का मान कितना था 7 प्लस d का मान अभी l का मान कितना 84, 84 में जोड़ दीजिए 6, एक साथ जोड़िएगा तो 91 हो जाएगा ना। तो आपका आ जाएगा 23/2 गुना 91। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए तो इसमें देख लीजिए, इसको गुना करने के बाद इतना आएगा। इसको देखिए पूर्णांक में आंसर दिया गया, तो पूर्णांक तोड़ने के लिए इसको लिखेंगे 1046 पूर्णांक 1/2, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आंसर इतना भी रह सकता है, लेकिन आपका जो बुक में आंसर दिया गया है वह आपका ये आंसर है 1046 पूर्णांक 1/2, तो आप फाइनल आंसर आप ये बनाइए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं Sn यानी योगफल। तो देखिए इस फार्मूला का अभी हम लोग किसका इस्तेमाल किए हैं, इस फार्मूला का। याद रखिएगा ये फार्मूला का इस्तेमाल कब करेंगे, जब हमको अंतिम पद दिया रहेगा। जैसे अभी इस क्वेश्चन में देखिए अंतिम पद दिया हुआ, तो देखिए अंतिम पद जो है आपको क्या बताए थे, अंतिम पद जो होता है उसको 3 चीज से सूचित करते हैं। अब समझिए अंतिम पद क्या, अंतिम पद के लिए बताए थे Tn बराबर An बराबर l, यानी कि इस बात को समझिए, Tn को भी अंतिम पद बोलते हैं, An को भी अंतिम पद बोलते हैं और l को भी अंतिम पद बोलते हैं। जैसे जहां पे जिसका मन है इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे देखिए n/2 इंटू a प्लस l लिखे हैं, l का भी मतलब होता है अंतिम पद। देखिए जैसे यहाँ पे क्या लिखे हैं अंतिम पद, Tn बराबर 84 है ना, यही मान को यहाँ पे डाले हैं, l के जगह पे 84 डाले, मतलब समझ रहे हैं ना कि l जो है वह अंतिम पद ही है। जैसे ना होता है जी, एक ही आदमी का 2-3 गो नाम रहता है, सोनू मोनू गोलू, सब आपस में बराबर नहीं, एक के आदमी का 3 गो नाम, नाना नानी कोई और नाम रखा, घर वाला आदमी कोई और नाम रखा, सोनू मोनू नहीं, तनी नंबर हो जाता है जोर जवान, तो समझ रहे ना, एगो नाम और बदल जाता है, बाबू सोना तो बुझे करते रहिएगा नहीं आजकल बड़ा अच्छा मतलब ट्रेंड चल चुका है बाबू सोना। तो खैर चलिए, तो थोड़ा उम्र होने के बाद एक आध को और नाम पड़ जाता है, तो एक के व्यक्ति है सोनू मोनू और गोलू, ठीक है। सोनू को बुलाइएगा सोनू में आएगा, मोनू को बुलाइएगा तो यो सोनू में आएगा, ओकरे तो नाम है नहीं, और गोलू को बुलाइएगा तो यो सोनू में आएगा, चाहे उसी का तीनों नाम। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ भी वही बात है, Tn बराबर An बराबर l, मतलब सब एक के आदमी है, सब का खाली नाम अलग अलग है नहीं। तो l दिल रहेगा तो ये हमको क्या समझना है, अंतिम पद, ठीक है ना। तो इस तरह से निकालेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन दिया गया है 34 है, 32 है, 30 है, डॉट 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 कहाँ 30 तक। एगो बात आप जान लीजिए, यह जो सीरीज है घटते क्रम में है। कैसे है, घटते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर तक आप लोग जानबे करते होइएगा। आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होइएगा तो नहीं, हम लोग इंग्लिश मीडियम के नहीं, ना हिंदी है ना इंग्लिश है, ये चलते हैं तनी मनी जानते हैं हम लोग खाली। तो ध्यान दीजिएगा, तो घटते क्रम में होगा नहीं। तो घटते क्रम का मतलब आप समझ लीजिए, घटते क्रम जब सीक्वेंस चलता है उसका मतलब होता है कि सार्वंतर जो है वो निगेटिव आता है। क्या आता है, निगेटिव आता है। अब देखिएगा यहाँ भी चेक करेंगे तो सार्वंतर आपका निगेटिव आएगा। ए का मान कितना हो जाएगा 34, तो ये होबे करेगा। और डी बराबर क्या होता है, A2 - A1 होता है कि नहीं होता, बोलो ना एक बार। अब देखिए A2 का मान कितना 32, A1 का मान कितना
34। अब बताइए तो डी का मान कितना आ गया -2 आया कि नहीं। अब ये ना आपको बोले हैं कि सीक्वेंस घटते क्रम में रहेगा तो सार्वंतर नेगेटिव ही आएगा, एकदम गारंटी है। इस ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि बताइए कि सीक्वेंस अगर घटते क्रम में होगा तो सार्वंतर क्या होगा, तो ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो इसे पढ़ले रहिएगा तब ना जानिएगा। तो हमने से एकदम वीडियो देखिए टनाटन हो जाइए नहीं। देखिए यहाँ पे Tn का मान कितना दिया गया है, 10 दिया गया। अरे अंतिम पद 10 है ना। अब फिर तो वही लगाना पड़ेगा, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से n का मान निकलेगा 10 बराबर a का मान कितना 34 अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान -2। तो रहने दीजिए, ये आ जाएगा इधर तो 10 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -34 अब बराबर n माइनस 1 गुना -2। अब देखिए 10 रुपया था, 34 को खर्चा किया था, पक्का 24 रुपया कर्जा लिए होंगे। बात समझ में आया। और ये प्लस माइनस माइनस आसान बड़का वाला इनका -24 अब बराबर हो जाएगा n माइनस 1 अब गुना -2। तो एक लिख नहीं सकते हम लोग, n माइनस 1 अब बराबर पहले लिखेंगे कितना -24 अब बट्टा में कितना आ जाएगा -2। ये वाला गुना में थी पट्टी आके क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं प्लस में, मतलब प्लस में नहीं भागा में, ठीक है ना। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा। इससे कितना बार में कटेगा, 12 बार में। तो n माइनस 1 बराबर 12 तो n बराबर कितना आ जाएगा 12 प्लस 1 यानी कि 13। तो n का मान कितना आ गया 13। n का मान निकाल दिए। तो अबड़ी क्या करना है वो बात को समझ लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, Sn बराबर क्या फार्मूला लगाएंगे, n/2 इंटू a प्लस एल। एकरा कब इस्तेमाल करना है, जब अंतिम पद दिया रहे, प्रथम पद अंतिम पद दिया रहे तो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखिए n का मान अभी कितना है 13/2 a का मान 34 l का मान 10 होगा, अंतिम पद होते हैं ना। तो 13/2 गुना 34 और 10 44 कितना होता है 44। ठीक है। चलिए अब 2 से इसको काट देंगे तो 22 गुना कितना होता है 44 होता है कि नहीं। अब इसको गुना कर लेंगे 13 गुना 22 22 तिया 66 22 एकम 22 6 28 का 8 मकी 286। तो आ तो गया, यही तो आंसर होगा नहीं। तो आपको आइए गया होगा समझ में नहीं। फिर हम लोग अब इसके बाद वाला एगो क्वेश्चन तो बचले है, देखिए लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है अभी ये भी क्वेश्चन एकदम बढ़िया है, खाली प्लस माइनस दे के आप लोग को डरा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो डरने उड़ने की बात नहीं है, जिद पे अड़ जाइएगा तो एकदम करिए सकते हैं जो मन में है। बात समझ रहे हैं, मन के बात तो एकदम होबे करेगा पूरा। तो देखिए डरना नहीं है। तो ये माइनस में a बराबर कितना हो जाएगा -5 होगा कि नहीं। और d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। तो d का मान a2 का वैल्यू कितना है -8। एगो ही फार्मूला में माइनस है, a1 का वैल्यू कितना है -5। अब ये हो जाएगा d बराबर -8 माइनस माइनस +5। 5 को था 8 को खर्चा किए तो 3 रुपया का डकैती किए होंगे नहीं। डकैती करने का मतलब आप लोग गलत मत समझिएगा, मतलब कि 5 रुपया था 8 रुपया खर्चा किए तो 3 रुपया लिए होंगे, तो ऊपर हम कहते हैं डकैती करना। समझ गए। यहाँ पे देखिए Tn कितना दिया है भाई, तो Tn का वैल्यू कितना है -230। देखिए इधर जोर जोर लिखल है, मतलब समझ रहे ना कि आपको योग निकालना है। कहने का मतलब ये बीच में जोर जोर दे है। ऐसे भी इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस ये हो जाएगा -8 प्लस माइनस हो जाएगा -11 और फिर प्लस माइनस होगा। यहाँ देखिए प्लस माइनस -30 हो जाएगा, होगा कि नहीं। सबको जोड़ना ही है। तो चलिए हम लोग यहाँ से इस तरह से सॉल्व किए। अब क्या करेंगे, लिखेंगे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान क्या है, अंतिम पद है ना जी। तो इसको माइनस में है तो -230 अब बराबर a का मान -5 अब प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना आया है -3। इसको लिखेंगे -3। अब देखिए हो जाएगा -230 इतना आके हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा n माइनस 1 अब गुना -3। ये देखिए 5 रुपया है 230 खर्चा किए तो 225 हो जाएगा माइनस में। अब बराबर हो जाएगा n माइनस 1 गुना -3। अब ये देखिए क्या करते हैं, ये हो जाएगा -225 इसको क्या करते हैं इस पर लाएंगे तो यह पार कर देते हैं 3 ये हो जाएगा n माइनस 1। यानी कि n माइनस 1 को इधरे रखे एक कूदा दिए इस पर। जैसे कूद के आएगा ना तो कूद के आएगा तो एक से मिलेगा ना, एक नीचा में आएगा। बात समझ रहे ना। कहे का मतलब ये है कि इस पर अगर कोई चीज गुना में रहता है ना, अब बराबर की इस पर लाते हैं तो भाग हो जाता है।
तो अभी ई पार देखिए इसके गुना में है, ई पार आएगा ना तो इसके भाग में हो जाएगा, तो भाग में हो गया ना, ऐसे ही कट जाएगा, नहीं कट जाएगा तो 3 से तो ही कटवे करेगा, 3 7 21, 3 5 15, 74 बार में 74 समझ रहे ना, हाँ 75। अब बराबर हो जाएगा कितना n-1, तो इसको ई पार लाएंगे तो हो जाएगा 75 + 1 बराबर कितना n, तो 75 ये कितना होता है 76 बराबर n, यानी n का मान कितना आ गया 76 आ गया। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए जैसे ही हमको n मिल गया तो फार्मूला क्या लगाना है n/2 × a + l। अब देखिए n का मान कितना 76/2, a का मान -5, अब प्लस l का मान कितना है 230, माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे, n का ब्रैकेटो मार दीजिए, इसको काट ना दीजिए, 38 दूना 76 तो होबे करता है, 38 -5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कितना 230, ये हो जाएगा 38 और गुना -235। अब इसको गुना करके जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। गुना करने के बाद आपके पास यही आएगा 89, 30 आएगा, माइनस में है तो माइनस में रहेगा। तो देखिए इस तरह से आपका इसमें जो भी क्वेश्चन था सब खत्म हो गया। अब हम लोग इसका तीसरा नंबर सवाल जो देखेंगे, तीसरा नंबर में शायद 14-15 को क्वेश्चन दिया गया, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, सारा क्वेश्चन उसमें कर लेंगे, और फिर जो रिमाइंडर क्वेश्चन इसका 2-3 को वीडियो और बनेगा, ठीक है ना। तो आपका एपी पूरा खत्म हो जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फिर हम लोग नया चैप्टर की ओर चलेंगे। तो चलिए आज के सेशन में आप देख लिए कि जो भी क्वेश्चन था हम लोग एकदम पूरा कर लिए बेहतरीन ढंग से। तो आप लोग वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ताकि देखिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जुड़िएगा तो मन लगेगा पढ़ाने। आपको अदर पेपर भी दूसरा जैसे भी फिजिक्स भी दे रहे हैं, फिजिक्स का भी जो वीडियो आपको डाला गया है यूट्यूब पे उसको आप देखिए, उसको भी शेयर कीजिए, और फिर आपको ऐसे करके धीरे धीरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारा चीज़ आ जाएगा, ठीक है ना। और एकदम अच्छा लगता है तो आप एकदम कंटिन्यू वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।